Hello everyone. So in this video we are going to discuss about glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency. इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे G6PD एंजाइम डेफिशिएंसी के बारे में. So क्या होता है G6PD deficiency? Basically this enzyme is responsible for the conversion of glucose to glucose 6 phosphate. ओके ये एंजाइम क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस की जो फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन होने की, उस पर ये एंजाइम वर्क करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज. तो अगर इस एंजाइम को हम इनहिबिट कर दें या उसकी डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, तो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं होगा. इससे क्या होगा इस डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगा एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण हीमोलाइटिक एनीमिया होगा. ये सब चीज़ें कैसे होंगी, लेट्स सी. सो G6PD इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर. G6PD क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है दैट हैपन व्हेन योर बॉडी डज नॉट हैव इनफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम. ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे, मतलब पेरेंट से चिल्ड्रन में आता है. ओके और इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है वो बॉडी में इनफ मात्रा में नहीं पाया जाता, इनफ क्वांटिटी में नहीं होता है, या फिर ये कहें कि नहीं होता है. G6PD हेल्प RBC टू वर्क वेल. G6PD क्या करता है ये एंजाइम? RBC जो अपना वर्क करती है, नॉर्मली जो वर्क करती है उसको नॉर्मल वर्क करने में हेल्प करता है G6PD, और प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस. हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको एलिमिनेट करने में काम करता है, हेल्प करता है. G6PD कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग hemolytic anemia that require blood transfusion. G6PD अभी हमने देखा कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज है वो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसको मेंटेन करने का काम करता है. नहीं तो फिर आरबीसी क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, उसकी मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन नहीं करेंगे. तो ओके तो अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो आरबीसी की लाइफ स्पेन जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, आरबीसी जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा, और इस वजह से क्या होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा. मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी. हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूशन देने की ज़रूरत पड़ सकती है. ओके so it is caused by change of G6PD gene. क्या होता है, अगर आप मान लीजिए एक डीएनए के ऊपर एक जीन है ABCD करके एक सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड इस सीक्वेंस में अरेंज है, तो क्या होता है अगर B जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी जगह A ने ले ली है तो इसे हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन, म्यूटेड जीन हम इसको कहेंगे. ओके तो म्यूटेशन हो गया है जीन के अंदर. अब इस म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, जो ये जीन जो था बना रहा था इस एंजाइम को, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम को, अगर म्यूटेशन हो गया तो ये G6PD बनेगा नहीं. अगर ये जीन बनेगा नहीं तो एक्सप्रेस भी नहीं होगा. ओके नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा सेल के अंदर और हीमोलाइटिक एनीमिया कंडीशन आ जाएगा. सो जीन इज़ प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम. क्या होता है, G6PD का जो जीन प्रेजेंट होता है वो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहता है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, एंड इट पास फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जाता है. क्या होता है, गर्ल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और बॉयज़ में X एंड Y क्रोमोसोम होता है. तो अगर बॉय के X में अगर ये जीन नहीं हुआ तो उसमें डेफिशिएंसी आ जाएगी G6PD की, क्योंकि बॉयज़ में ये डेफिशिएंसी जनरली पाई जाती है. क्योंकि गर्ल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, एक मदर से आता है एक फादर से आता है. तो अगर मदर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है अगर मदर को, तो मदर से जो एक्स क्रोमोसोम आया उस पे तो ये जीन नहीं होगा, लेकिन फादर से जो आया है उस एक्स क्रोमोसोम पे जीन होगा G6PD का. तो जनरली वो डेफिशिएंसी गर्ल्स में नहीं मिलती है G6PD की, बॉयज़ में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम रहता है. तो अगर एक्स क्रोमोसोम पर ही वो जीन नहीं रहेगा तो वाई क्रोमोसोम पे ये जीन नहीं रहता है, तो उसके अंदर जनरली डेफिशिएंसी देखी जाती है. सो बॉयज़ ओनली गेट 1 कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम with G6PD gene.
from their mother, but girl get a copy from mother and father. This make girl less likely to have G6PD deficiency than boys. It is rare in women. Womens में ये generally rarely पाया जाता है. Now come to the symptoms. Symptoms क्या होंगे? Hemolytic anemia include पेल स्किन. अगर आपकी RBCs डैमेज हो रही हैं जल्दी तो आपकी स्किन येलो हो जाएगी, पेल फीकी पड़ जाएगी. देन येलो स्किन, आई माउथ, येलो स्किन आइस एंड माउथ हो जाएगा. डार्क कलर, यूरिन होगा, फीवर होगा, एंड लार्ज स्प्लीन का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा. ऑल्सो ट्रिगर बाय इन्फेक्शन और बाय सम ड्रग्स. कुछ ड्रग्स और कुछ इन्फेक्शन भी G6PD की डेफिशिएंसी को ट्रिगर करते हैं. जैसे एंटी मलेरियल ड्रग्स अगर आप ले रहे हैं, सल्फोनामाइड्स ले रहे हैं, एस्प्रिन ले रहे हैं, सम एनासिड्स मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस ले रहे हैं. देन क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? सबसे पहले तो रिमूव द ट्रिगर्स दैट इज़ कॉजिंग द सिम्टम्स. वो ट्रिगर्स को हटाइए, आप उन मेडिकेशन को लेना बंद कीजिए जिससे G6PD की डेफिशिएंसी कॉज हो रही है. अबाउट एंड अवॉइड मेडिकेशन दैट मे बी डिस्ट्रॉइंग RBC. वो मेडिकेशन को आप डिसकंटिन्यू कीजिए जिससे RBC डिस्ट्रॉय हो रही हैं. एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेस लेवल को आपको रिड्यूस करना चाहिए. सो इट इज़ अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट G6PD deficiency, glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. Thank you.